मुद्दों पर बातचीत की है। उन्होंने नीतीश कुमार की सेहत, तेजस्वी यादव के वादे और बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देने पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी है। देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 18 इंडिया पर एक बहुत ही खास शख्सियत हमारे सामने है। इस वक्त आप जानते हैं कि बिहार चुनाव के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए, पूरी जोर आजमाइश हो रही है और ताकत लगाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जितिन राम मांझी साहब हैं, जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री भी हैं और एचएएम के संस्थापक भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको इसके लिए। सर, कितना तैयारी है आपकी? देखिए, जो वास्तविक फाइटर होता है उसी तैयारी सभी दिन होता है। ओकेजन पर तैयारी जो करता है ना, वो फेल होता है। हम लोग वैसे खिलाड़ी हैं जो डे 1 से हमारी तैयारी रहती है, इसलिए आज कोई विशेष तैयारी है सो बात नहीं है। बट हम लोग अन्य लोग जैसे जैसे काम करते हैं उसका काट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आपने दो लोगों का जिक्र किया और मैं दोनों से ही जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जितिन जी, नीतीश बाबू के लिए कहा जाता है कि वो अस्थिर है, उनकी तबीयत खराब है। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है और ये भी कहता है कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, ये चुनाव जीतेंगे लेकिन इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, जो नीतीश कुमार को उनके हेल्थ के बारे में कहते हैं, मैं समझता हूं जो कहता है उसी का हेल्थ खराब है। नीतीश कुमार का हेल्थ में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। देख रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री के साथ दर्जनों मीटिंग में उनके साथ रहा। उन्होंने भाषण पढ़ के दिया, इंटरव्यू दिया, रिपीटेडली कार्यों का निरीक्षण किया। तो वो यही तो कह रहे हैं, उनको लिख कर दे दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है तो बोल देते हैं। कोई भी बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ के गए थे। नंदनी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैं भाषण देने गया था तो 5 पन्ने का मुझे थमाया गया था पत्र पढ़ने का, जबकि मैं नहीं पढ़ा था, अपने सो मोटो बोले थे। लेकिन ये तो बहुत से लोग लिख करके पढ़ते हैं, इसमें क्या दिक्कत की बात है? एकदम स्वस्थ हैं और वही मुख्यमंत्री होंगे, निश्चित होंगे। हमारा तो एकदम है कि हर कैलकुलेशन है कि वही मुख्यमंत्री होंगे। जिस बात पर आप अटल हैं वैसे ही तेजस्वी कह रहे हैं मैं भी अपने वादे पर अटल हूं। वो कह रहे हैं 14 तारीख को मैं शपथ लूंगा, 14 नवंबर को आएगी, नतीजे आएंगे। 18 तारीख को वो शपथ लेंगे। 26 तारीख से वो सारे के सारे क्रिमिनल्स को जेल में डालना शुरू करेंगे और ये सिलसिला चलेगा 26 नवंबर से 26 जनवरी तक। आपको ये गेम चेंजर आइडिया लग रहा है? ये हाइपोथेटिकल बात है। ये कहा जाता है दिवा स्वप्न। वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। वो किसी भी परिस्थिति में मैं लिख कर दे सकता हूं कि 14 तारीख को एनडीए की सरकार बनेगी, न कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए कि आज एनडीए पांचों एक होकर के लड़ रहा है और वहाँ आज भी कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री उनको नहीं चाहते हैं। तो कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? वो जीतेंगे भी नहीं, नंबर आएगा नहीं। बीजेपी ने वोट क्यों, सीटें क्यों नहीं दी? कैंडिडेट्स मुसलमान क्यों नहीं चुने? कैंडिडेट न दी हो उसका एक अलग कारण हो सकता है, लेकिन आपने अच्छी बात कह दी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ यहाँ पर, हमारे तीनों सेनाएं चिलमिला रही थी कि हमको 3 दिन का मौका दिया जाए, हम पाकिस्तान को नक्शा से हटा देंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारी मिसाइल कहाँ गिरी? हमारी मिसाइल गिरी आतंकवादियों के अड्डा पर। वहाँ के हॉस्पिटल पर गिर सकता था, वहाँ के स्कूल पर गिर सकता था, वहाँ के आवासियों पर गिर करके बर्बाद किया जा सकता था, लेकिन एक किसी को बर्बाद नहीं किया गया आतंकवादी का। क्यों? नरेंद्र मोदी के दिल में दर्द है कि वो भी हमारा आदमी है, हिंदुस्तान का ही आदमी रहा है, भले कोई धर्म का हो। तो जो कहता है भाजपा को कि मुसलमान का विरोधी है, तो अगर विरोधी रहा जाता तो सैनिकों की बात मान करके कर दिया जाता वहाँ पर यह,
और पाकिस्तान को हो सकता था कि बहुत डैमेज किया जा सकता था, लेकिन किसी को डैमेज नहीं किया गया। इसके लिए संसार में ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया जाता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। आज शक्ति हम में है, क्षमा किया, अपने भाइयों को बर्बाद होने नहीं दिया गया। अगर भाजपा के बारे में जो कंसेप्ट बनाया हुआ है लोग कि मुसलमान विरोधी है कि तब नहीं है भाजपा? नहीं है, एकदम नहीं है। वो मानवता का पुजारी हैं। पर ये ऐसे ऐसे जो बयान आते रहते हैं गिरिराज सिंह की तरफ से, मान लीजिए निरहुआ भी बोल रहे हैं, कुछ उधर के भी लोग बोलते हैं तो कुछ इधर के भी बोल देते हैं। तो हर वर्ग में, हर जगह में एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो हमारा ऑर्डर नहीं होगा। वो ऑर्डर आप कह रहे हैं गिरिराज सिंह एक्सट्रीमिस्ट है? तो सोच के है ना, वो बोलते हैं। और कहीं कहीं बोलते हैं तो लॉजिकल लगता है कि पाकिस्तान में हमारे हिंदू थे 11%, आज हो गए 1%। हिंदुस्तान में मुसलमान थे 7%, आज हो गए 18%। तो ये लॉजिक है। और बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पहले चरण के मतदान और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में कल पहले चरण का मतदान होना है। बड़ी खबर